सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गेहूं की फसल के बारे में और साथ में हमारे यहाँ घनश्याम गुर्जर चाचा जी जो कि बहुत अच्छी खेती करते हैं और साथ में ये गायक भी हैं, बहुत अच्छी गजल ये गाते हैं। आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं गेहूं की खेती के ऊपर। इनने ये 4 नई वैरायटी इस बार लगाई हैं और इनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। जहाँ हम अभी खड़े हैं वहाँ क्या है कि इस एरिया में हमारे यहाँ थोड़ी पानी की कमी रहती है और लगभग फसल में सिर्फ 2 ही पानी इस बार पहले लग पाते थे, लेकिन पिछले साल क्या बारिश बहुत अच्छी हुई थी, उसके कारण क्या हुआ कि 3 पानी लगने की इस बार व्यवस्था हो गई थी। 3 और 4 भी लग जाएंगे। 3-4 पानी लगने की व्यवस्था हो गई थी, इसलिए इनने इस बार गेहूं लगाया। ज्यादा गेहूं है। हाँ, बाद बाकी कम मात्रा में हाँ। मसूर है, धनिया है। इस बार जो है बारिश बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी हुई थी। हाँ। और बारिश होने के कारण क्या था कि इतना पता किसान को लगी जाता है कि कितने पानी देने की हमारे यहाँ व्यवस्था हो जाएगी। तो लगभग 4 पानी की इनके यहाँ व्यवस्था हो गई थी इस बार देने की। तो अब मैं इनसे जानूंगा कि आपने कौन कौन सी गेहूं की वैरायटियां लगाई हैं और कैसा परफॉर्मेंस अभी तक आपको उनका देखने को मिल रहा है, और साथ में कौन कौन से खाद डाले थे, किस टाइम पर डाले थे और कितनी मात्रा में एकड़ के हिसाब से इनने लिए थे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे और आप बताएंगे कि कौन कौन सी वैरायटी आपने इस बार लगाई है। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम गुर्जर और मैंने इस बार गेहूं की 4 वैरायटियां लगाई हैं, जिसमें HI 1650 है, HI 8830 है, श्री राम 303 है और राज 4037 है। तो इनमें से मुझे सबसे अच्छा जो गेहूं लगा वो HI 1650 और जी 8830 अच्छा लगा। हाँ। ये अभी हम जो खड़े हैं वो HI 1650 है और इसका बाली का साइज आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा साइज बाली का आया है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार आप दिखाएं, बहुत तगड़ा साइज जो है बाली का है इसमें, और इसका एवरेज भी बहुत अच्छा निकलता है। मध्य प्रदेश के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी में से एक मानी जाती है ये। और दूसरी नंबर पे पीछे जो वैरायटी लगी हुई है वो 8830 है, HI 8830 वैरायटी है ये जो आप अभी देख रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है और बहुत अच्छी उपज इसकी रहती है। और साथ में अभी हम खड़े हैं HI 1650 में। अब मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपने बुवाई के समय क्या क्या डाला था। इसमें बुवाई के समय बेंटोनाइट सल्फर, हाँ, और पोटास, हाँ। और DAP। अच्छा, हाँ। पोटास और DAP कितनी मात्रा आपने ली थी। ये अपनी एकड़ का 20 किलो पोटास, 10 किलो सल्फर, 10 से 15 के बीच में 12, और DAP डाला इसमें 25 किलो बीघा। हाँ। यानी एकड़ का 50 किलो एक बैग। ठीक है। हाँ। और आपने अब जब पहले पानी की बारी आई तो पहला पानी आपने कितने दिन पे दिया था। पहला पानी अपन ने ये 22 से 25 दिन के बीच में दे दिया था। क्योंकि अगर पहला पानी हम देने से चूकते हैं तो लगभग 35% उत्पादन हमारा जो है वो घट सकता है, क्योंकि इस समय जो CRI स्टेज आती है गेहूं में, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, इस समय पे पानी लगना बहुत जरूरी है। चाहे हमारे पास 2 पानी हो, 3 पानी हो, तो पहला पानी सही समय पे अगर हमारा लग गया तो ये एक चांस होता है एक ईल्ड बढ़ाने का हमारा, और इस चांस से अगर हम चुकते हैं तो बहुत ईल्ड पे हमारी पे प्रभाव इससे पड़ता है। तो आपने जब पहला पानी दिया साथ में उसमें यूरिया डाला। हाँ। और यूरिया के साथ आपने किस चीज का उपयोग किया था। मैंने बीघा में, एकड़ में ऐसा 45 किलो यूरिया, हाँ, और उसमें जिंक सल्फेट, हाँ। और ह्यूमिक एसिड। अच्छा, जिंक सल्फेट और ह्यूमिक एसिड आपने साथ में मिला के उसमें दिया। था। और अब दूसरा पानी आपने किस समय पे इस गेहूं में लगाया था। दूसरा पानी यही मैंने लगाया था इसमें 45 दिन में। 45 दिन पे। और दूसरे पानी में आपने इसमें क्या डाला। दूसरे पानी पे मैंने इसमें ज़्यादा, पहले पानी पे मैंने नहीं डाल पाया, तो मैंने दूसरे पानी पे सिर्फ फर्टिगोल्ड डाला था बस। अच्छा, दूसरे पानी पे आपने सिर्फ फोकस बायोटेक का फर्टिगोल्ड का उपयोग किया। रिजल्ट आप सामने देख रहे हैं, बहुत अच्छा गेहूं खड़ा हुआ है और बहुत अच्छी बाली का साइज है। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, अभी तक इसमें कितने पानी आप दे चुके हो। अभी इसमें मैं 3 पानी लगा चुका हूँ। ये 4वां पानी चालू होगा, चौथा पानी लगेगा। हाँ। 3 पानी इसमें लग चुके हैं। हाँ। और ये जो वैरायटी है लगभग 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और जहाँ कम पानी होता है, जहाँ पानी की समस्या है, उनके लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है। 3 पानी में भी पक जाती है। हाँ, 3 पानी में मैंने पक के रिसर्च तैयार हो जाती करके है। और जानकारी लेके ही इधर इंदौर क्षेत्र में कुछ मित्र हैं, उनसे जानकारी लेके और आपसे जानकारी लेके ही मैंने इसको रिसर्च करके, ये कम पानी की वैरायटी है और कम समय की है। अच्छा, कम समय और कम पानी की वैरायटी है। हाँ। और शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी होने का फायदा एक इसमें ये रहता है कि ईल्ड भी बहुत अच्छी निकलती है और कम लागत हमारी लगती है। जैसे पानी मान के चलिए, जिन क्षेत्रों में पानी कम है उनके लिए ये हो गई 8830 हो गई हमारी, HI 1650 हो गई। और राज की आपकी जो देखने में भी बाली का साइज में और बहुत सारे इसमें अंतर हमें दिख रहे हैं अभी। और इसमें क्या है, ऊंचाई की भी ज्यादा ऊंचे नहीं होता, तो आड़े करने की भी समस्या नहीं आती।
अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी तक आपने इसमें स्प्रे कुछ किया, आपको कुछ कमी दिख रही थी हाँ, कि क्या हुआ था? स्प्रे की है इसमें। हाँ। मैंने मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और 05234 का किया है एक बार। अच्छा। हाँ। आपने चिलेटेड मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट लिए और हाँ। साथ में एनपीके 05234 का हाँ। स्प्रे किया। अब किसी जगह पे आपका मुझे कॉल आया था कि आपको बोरॉन की कमी दिख रही हाँ, थी। तो एक बार मैंने बोरॉन का भी स्प्रे फिर करवा दिया अच्छा, था। बोरॉन का स्प्रे कराया था। लेकिन मैं किसान भाइयों से एक चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि ये बात छिड़ी है, बोरॉन की अगर आपकी फसल में आपको कमी दिखती है तो बोरॉन का जो स्प्रे आप बूटिंग स्टेज पे कर लें। चलिए आपकी फसल में कमी आ रही है, पत्ती मुड़ने लगी है, पत्ती कटने लगी है, आरी नुमा आकार पत्ती पे बनने लगा है, या फिर आपकी पत्ती पे जैसे हवा भर गई हो, बीच बीच में दाने बनने लगते हैं, मैं फोटो लगा दूंगा। अगर वैसी आपकी पत्ती हो रही है, और फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर वैसी पत्ती होगी, घुमी हुई पत्ती होगी, ऊपर वाली जो पत्ती होती है, नई पत्ती हमारी, तो आप इस चीज का अवश्य याद रखें कि बोरॉन का उस टाइम पे आप बूटिंग स्टेज पे स्प्रे कर लें, क्योंकि बाद में जब बाली निकल आएगी तो बाली भी घूमी हुई मुड़ी हुई निकलेगी और दाना भी हमारा अच्छे से नहीं बन पाएगा, क्योंकि परागण नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो फॉल्स सीड जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी। तो इस समय पे ही आप बूटिंग स्टेज पे इसमें गेहूं में स्प्रे कर लें। बाली निकलने के बाद फिर वो स्प्रे उतना काम नहीं करेगा। और अगर बोरॉन की कमी आपको ज्यादा दिख रही है तो सबसे पहले तो आप हर साल मिट्टी की जांच करवाएं, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी मिट्टी में बोरॉन कितना है कितना नहीं, उस हिसाब से हम बुवाई के समय बोरॉन दे सकें। अगर आप फिर भी मिट्टी की जांच नहीं कराएं और बोरॉन की कमी आ गई है, अभी आपकी फसल बूटिंग स्टेज पे, तो ये स्प्रे आप जो ले रहे हैं, बोरेक्स में 10.5% बोरॉन आती है, वो आपको लेना है 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या फिर आप बोरॉन 20% वाली, उसको अगर आप ले रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पंप के हिसाब से आप उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। उसका जो डोज है आप 1 से 1.5 ग्राम ही ले मेरे हिसाब से, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा पर लीटर के हिसाब से 20% वाली बोरॉन का। और अगर आप बोरेक्स ले रहे हैं तो उसका आप 2 ग्राम तक भी ले सकते हैं। और अगर बोरॉन की कमी हमारी खेत में नहीं है और फिर भी अगर हम बोरॉन का स्प्रे कर रहे हैं तो पत्तियां जलने जैसी समस्याएं हमें देखी जाती हैं, क्योंकि टॉक्सिसिटी किसी तत्व की ज़्यादा होगी तो फिर समस्या उसमें वो पैदा करेगा। तो आप ऐसे समय पे उस पर स्प्रे ना करें कि जैसे मान के चलिए पर्याप्त मात्रा में हमारी मिट्टी में बोरॉन है और फसल पे हमारी बोरॉन की कमी नहीं दिख रही आजकल। लेकिन क्या करते हैं कि उपज बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी स्प्रे हम कर रहे हैं, तो हमें ऐसे स्प्रे नहीं लेने हैं कि जिससे हमें आगे चल के समस्या हो, पत्ती जलने जैसी समस्या किसानों को देखने को फिर मिलती है। अब बताइए आपको और क्या समस्या अभी है? अभी तो कुछ समस्या नहीं है। मेरा तो एक ही निवेदन है कि जो भी किसान है हाँ वो जानकारी लेके खेती करें जी। और अच्छी तकनीकी से खेती करें। जी जैसे आप लोगों से मैं जानकारी लेता रहता हूँ। जी कोई भी जो समझदार, जिन लोगों ने खेती की डिग्रियां की है, पढ़ाई की है, उन्हीं लोगों से, और उनको अनुभव भी है उसके साथ में, जी। उन्हीं लोगों से जानकारी लेके खेती करें। और जब जो टाइम पे देने की ज़रूरत है जब ही उस चीज़ को दें। जी। हाँ। क्योंकि हम जो जरूरत नहीं है, अब उपज बढ़ाने के चक्कर में हम कुछ जरूरत है तभी हम उस चीज का उपयोग देख करें। के आप खुद अनुभव करें उस चीज़ का, क्योंकि अपन सब लोग खेती कर रहे हैं तो उसको थोड़ा जान के समझ के। और सोशल मीडिया का जमाना है जी बिल्कुल, तो मोबाइल आप पे घर भी- बैठे ही जानकारी हाँ, देख हर सकते हैं। चीज़ मिल जाती है मोबाइल पे भी। लेकिन कोई खोजने वाला वो समझने वाला हो जी। तो थोड़ा अनुभव से और समझ के खेती करें। एक चीज और हम पूछना बताना भूल गए थे कि आपने बीज उपचार किस चीज से किया था इसमें? बीज उपचार मैंने जो सिस्टमेटिक फंगीसाइड फफूंदनाशी से आता है, हाँ। और उसी में 2 टेक्निकल आते हैं, एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड आता है। बीज उपचार करके ही मेरी तो ये सलाह है, कोई भी गेहूं की खेती है, जैसे अभी बहुत से किसान हैं जो गेहूं में बीज उपचार नहीं करते, लेकिन इस बार बहुत सारी समस्या आई है, जड़ माहू की वगैरह, ये फंगस, क्योंकि उसमें कई लोगों को तो ये पता ही नहीं चल पाया कि इसमें जड़ माहू है या फंगस है। हाँ। वो दवाई डालते रहे, बोले हमें जड़ माहू की दवाई दे दो, जी। अब उसमें जड़ माहू है नहीं, उसमें फंगस है। कई लोग फंगस की दे रहे हैं, उसमें जड़ माहू है, तो उसमें कई समस्याएं, उसमें खर्चा भी बढ़ जाता है। जी। तो अगर अपन बीज उपचार करेंगे तो कई हद तक ये बीमारी समस्या हमें देखने को नहीं मिलेंगी ज्यादा। जो सीड बॉर्न डिसीज है वो भी हमें कम देखने को मिलेंगी, और साथ में पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी हमारी बढ़ेगी, और जर्मिनेशन परसेंटेज भी बहुत हमारा अच्छा होता है। होगा। वैसे तो इस गेहूं का भी जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा है। फिर अगर ये चीजें और अपन करते हैं तो बहुत अच्छा। और किसान भाई एक चीज का ध्यान रखें, जब भी हम बीज उपचार कर रहे हैं तो FIR तकनीक से ही हम बीज उपचार करें, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, और साथ में कोई भी जैसे गेहूं की फसल है तो आप उसमें एजोस्पाइरलम दे सकते हैं। और अगर जैसे मान के चलिए आप दलहन लगा रहे हैं तो दलहन में आप राइजोबियम का उपयोग कर सकते हैं। और सीरियल्स में PSB हो गया, KSB होगा, फॉस्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया, तो आप उन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बीज उपचार हमें जरूर करना है, क्योंकि जिससे हमें आगे खर्चा ना हो। जैसे आपने बताया कि समस्या में आ रही थी कि गेहूं पीला पड़ रहा है, अब वो फंगस के कारण पड़ रहा है या फिर पोषक तत्व की कमी के कारण भी गेहूं पीला पड़ता है। और फिर जैसे अपन बीज उपचार नहीं करते और जो बीमारियां आ जाती हैं वो कई हद तक ज्यादा
उस पे अपना अटैक कर देती जी। हैं, तो फिर उसका स्प्रे करने के बाद ही वो उत्पादन और वो पौधा में वो दम नहीं दम रहती, नहीं क्योंकि रहती, उसका टाइम निकल जाता है। टाइम निकल जाता है, बिल्कुल। अपन जैसे 15 दिन इसमें बीमारी में हो गए हाँ। और फिर अपन ने दवा डाली 15 दिन तक, उसका असर फिर एक और स्प्रे करना पड़ेगा पूरा, अगर कंट्रोल करना है जी। तो उसमें 1 महीना निकल जाएगा। जी। इसमें पौधे की उम्र पे काफी डिफरेंस पड़ता है और फिर वो उसकी उम्र निकल जाती है तो वो बढ़ने में। जी, और क्योंकि बाली का साइज फिर वो नहीं निकल पाएगा, दाने उस हिसाब के नहीं भर पाएंगे। तो सही समय पे हमें सही चीज डालनी है और सही सोर्स से हमें सलाह लेनी है कि जैसे गेहूं की पीला पड़ने का समस्या है, तो पीला एक कारण से थोड़ी गेहूं पड़ता है। जैसे मान के चलिए जड़ माऊ लग गई, से उससे ही पीला पड़ सकता है। पोषक तत्व की कमी, जैसे नाइट्रोजन की कमी हो गई, सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, आपका आयरन हो गया, जिंक हो गई, उनकी कमी से भी गेहूं पीला पड़ सकता पड़ है। जाता है। तो हमें सही सोर्स से हमें जानकारी लेनी है, तभी हमें हमारी फसल में स्प्रे करना है, नहीं तो वो रिजल्ट हमें बहुत कम मिलेगा। हम कुछ भी स्प्रे कर देंगे, मान के चलिए हमारी फसल में कमी है मैग्नीशियम की और स्प्रे हम कुछ और कर रहे हैं, तो वो पूर्ति उससे पूरी नहीं हो पाई। तो जिस चीज की कमी है उस चीज का ही हम स्प्रे करें, क्योंकि हमें हमारा अगर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम करना है, खेती की लागत हमें कम करनी है, तो इन चीजों पे हमें अवश्य ध्यान देना होगा। हाँ, लागत कम करनी है और उत्पादन बढ़ाना है, तो सब उत्पादन चीजों बढ़ाना है। को अब पहले ही हर व्यक्ति को इस चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा। जी। हाँ, क्योंकि अब खेती काफी मुश्किल का विषय भी थोड़ा जी, बनता क्योंकि जा रहा है। मौसम में बदलाव हो रहे हैं मौसम दिन में ब दिन। बदलाव, हाँ। कभी भी बारिश हो रही है, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ बारिश हुई, धनिया में आप बता रहे थे मुझे कि नुकसान हुआ, हाँ, उसमें क्योंकि पैदावार अच्छी हो गई थी, बारिश और हवा के कारण वो आग गिर भी गया। पड़ गई और उससे क्या ये कोहरा और ये मौसम थोड़ा ठंडा रहा तो उसमें जलेबी जो लौंगिया होता है, लौंगिया होता है, हाँ, हाँ। उसकी भी कई तो जो फंगल डिसीजेस का ही प्रकोप आपको देखने को आगे मिला। जिनमें बोनी की थी, जिन आगे की जैसे कि अपनी 10 नवंबर की बोनी थी उनमें। हाँ, अच्छा, वैसे और कुछ आप जानना चाहेंगे? बस इतना ही। अच्छा, हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को भी ये जानकारी पसंद आई होगी, और ऐसी जानकारी देखने के लिए खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य किसान भाइयों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, जिससे वो भी देख सकें कि कम पानी की जगह में हम किन वैरायटियों की खेती कर सकते हैं और कम लागत में हम कैसे अच्छा उत्पादन हाँ, हमारे तो खेतों ऐसा से नहीं, पा सकते हैं। किसान पहले ही चयन कर ले। अब ऐसा नहीं कि उत्पादन ज्यादा निकलता है, लेकिन वो 150 दिन की वैरायटी है, पानी भी उसको पानी उतना ही अपने चाहिए। पास है नहीं, अपन ने देख लिया कि हाँ यार इसका उत्पादन अच्छा है, इसी को लगाएं। जी। अरे उसको कैसे लगा सकते हैं? जी बिल्कुल। अपन ने ऐसी वैरायटी लगाना है जो कम पानी में, अपने पानी के हिसाब से देखना है वो जी। तो। हाँ, और अगर पानी की हमारे पास व्यवस्था कम है, हाँ। तो इस चीज का किसान भाई अवश्य ध्यान रखें। और उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी देखने के लिए खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।